आपको मिलाते हैं प्रवीण भाई, गुजरात सूरत से, जिनके शरीर में अनेक प्रकार की ऐसी आदि हो गई है जिसका इलाज कई वर्षों से एलोपैथिक क्षेत्र में करते रहे और उससे शरीर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। तब आपने एक कैंप के दौरान संपर्क किया और आपका आयुर्वेद के माध्यम से, आहार के सुधार के माध्यम से उपचार प्रारंभ हुआ। तो आपकी जो स्थिति सुधरी, उस पूरी कहानी का ज्ञान आपको उन्हीं की ज़बानी मिलेगा। प्रवीण भाई नमस्कार। आप अपने समस्या का इतिहास जो एलोपैथिक दवाओं से लिया, क्या था, कैसे था, पूरी जानकारी दें ताकि इस तरह से पीड़ित जो लोग हैं वो आपका मार्गदर्शन लेकर अपना उपचार कर सके। मेरा शरीर बहुत क्रूश होने लगा था और हर बार बीमार पड़ के मेरे को हॉस्पिटल एडमिटेड होने पड़ता था। तो मैंने मेरी शरीर की जांच करवाई और सभी रिपोर्ट करवाए, तो उसमें मैं HIV पॉजिटिव आया 2009 में। और मैं एलोपैथी डॉक्टरों का संपर्क किया सरकारी सिविल में, तो उसने कहा कि आपका CD4 बहुत डाउन हो गया है, 249 हो गया है, तो आपको दवाई चालू ही करनी पड़ेगी। और फिर एक बार दवाई जो चालू की है वो कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। और मेरी दवाई उसने चालू की थी। तो एलोपैथी दवाई चालू होने से मेरे को दिमाग में एक प्रश्न था कि एलोपैथी दवा जो है वो एक वस्तु रोकती है या ठीक करती है, उनकी अलावा वो 10 दूसरी डालती है। तो एलोपैथी दवाई लेके मेरा जो शरीर का बाल है वो खरने लगा, मेरी जो याददाश्त है वो डाउन होने लगी, मेरा जो स्वभाव है वो चिड़िया होने लगा, बात बात में क्रोध आने लगा, और मेरी जो निर्णय शक्ति है ये भी बहुत कमज़ोर हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि एलोपैथी तो साली मुझे मार डालेगी। और एक बार ये भी दूसरा विचार आता था कि अपना आयुर्वेद जो है वो 5वां वेद कहा जाता। और मैंने सुना था कि नारद जी ने सत्यभामा को कहा था कि विश्व में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि उसका जवाब न हो, और विश्व में कोई भी ऐसा रोग नहीं है कि जिसकी इलाज आयुर्वेद में न हो। शायद हम न पहुँचे वो हमारा अज्ञान है। और इस विचार मंथन में मैं ढूंढ रहा था कि आयुर्वेद का मुझे जो सच्चा इलाज मिल जाए तो मैं उस पर सही प्रामाणिक होके ये इलाज जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हूँ। और वाग्भट जी का जो अष्टांग हृदयम है वो भी मैंने पढ़ा, तो उसमें भी बहुत अच्छा लिखा था। उसमें एक बात उसने अच्छी की कि इस जगत में अच्छा वैद्य, योग्य वैद्य और योग्य दर्दी मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो दोनों जो मिल जाए न तो दर्द कोई भी कठिन हो वो सही हो जाता है। और ये विचार मंथन में मैंने जो राजीव भाई का जो शिविर है उसकी मैंने जांच की, तो वो शिविर में मैं गया और मनोरंजन भाई वो उड़ीसा वाला है उसका मैंने संपर्क किया और उसने मैं बात की कि मेरे को ये तकलीफ़ है और आयुर्वेद में उसका इलाज है कि, तो उसने सब मुझे मार्गदर्शन दिया, प्रेम दिया, हूफ दिया और आश्वासन दिया कि आपको सभी ठीक हो जाएगा। ये इस तरह आप जो लेंगे न तो मैं आपको 2 साल में सब समस्याओं हल कर दूंगा। आज मैंने जो वो दवाई चालू की है उसका 18 महीना हो गया है उसका मार्गदर्शन के नीचे, और हर बार उसको मैं फ़ोन पे मिलता रहता हूँ, उसको पूछता रहता हूँ, और वो जो कहता है वो प्रमाणे वो खाना पीना, वो आयुर्वेदिक दवा लेने का वो सब लेके आज मेरी जो याददाश्त है वो इतनी अच्छी बन गई। मेरा जो बाल है आज एक भी बाल खरता नहीं है, और मेरा जो चिड़िया स्वभाव था वो भी एकदम शांत स्थिर हो गया, और मेरी जो निर्णय शक्ति है वो भी आज इतनी अच्छी हो गई कि मैं शांति से मेरे लिए सही निर्णय में ले सकता हूँ। और उसने जो पहले मुझे एनिमा लेने का किया था, तो मेरी ज़िंदगी में एनिमा क्या है वो मुझे मालूम नहीं था।
और पहले दिन उसने बताया हुआ जो एनिमा मैंने लिया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी पूरी ये 43 वर्ष की लाइफ में प्रसन्नता नहीं अनुभवी थी, वो मुझे एनिमा लेके मैंने अनुभवी। इतनी आनंद, इतनी प्रसन्नता वो एनिमा लेके मुझे आई। और आज उसने जो पंचगव्य का किया है, लेने का किया है मुझे, तो पंचगव्य लेने के बाद भी मुझे इतना आनंद आता है। वो दारू वाले को जो दारू का नशा चढ़ता है ना, उतना नशा वो पंचगव्य लेके मुझे चढ़ता है। और मैं अंदर से इंतज़ार करता हूँ कि मैं पंचगव्य कब लूँ। और इतना आनंद वो पंचगव्य लेने के लिए मैं आता है। आपने जो अपना ट्रीटमेंट लिया सुबह से शाम तक, भाई मनोरंजन जो आयुर्वेद चिकित्सक है उनके माध्यम से जो आपको मिला, हाँ, वो पूरी की पूरी दिनचर्या हाँ, आप लोगों को बताने का प्रयास करें ताकि और भाई भी उसका लाभ उठा सके। प्रातःकाल जागने से लेकर सायंकाल तक आप कब क्या खाते पीते वो आप पूरा बताएं। मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4:30 बजे उठता हूँ और उठने के बाद बासी मोटे गर्म पानी उबड़क बैठ के घूट 1 लीटर पी जाता हूँ। और पेट सफाई करने के लिए शुरू में मैंने 1 हफ्ता हर रोज़ एनिमा ली, और उसके बाद दर हफ्ता में मैं 1 बार एनिमा लेता हूँ। और पेट सफाई करने के बाद मैं नाड़ी शोधन, तो उसमें अनुलोम लोम विलोम जो व्यायाम है, प्राणायाम है, वो करता हूँ और सूर्य नमस्कार करता हूँ। और ये प्राणायाम करने से आज मेरी स्वास्थ्य भी इतना अच्छा हो गया कि मेरा खुद का श्वास मैं 1 से 1.5 मिनट तक रुक सकता हूँ। ये इसका परिणाम है, वो प्राणायाम का परिणाम है। और प्राणायाम होने के बाद, सूर्य नमस्कार होने के बाद मैं पंचगव्य लेता हूँ। पंचगव्यों में गोमूत्र 50 ml लेता हूँ, गोबर का रस 30 ml लेता हूँ, और दूध कच्चा है वो 25 ml लेता हूँ, और दही ताज़ा 15 ml लेता हूँ, और जो घी है वो 10 ml लेता हूँ। तो सब साथ में मिला के घुट के वो मैं ले लेता हूँ। और वो लेने के बाद मैं सूर्य स्नान करने के लिए कम कपड़े पहन के मैं खुला आकाश में चला जाता हूँ। और जो गोबर का रस है और जो गोमूत्र है वो मिला हुआ मैं मेरे पूरे शरीर पे रगड़ लेता हूँ और सूर्य स्नान करने के लिए बैठ जाता हूँ। आधा घंटे तक सुबह में बैठता हूँ, ये गोबर का रस और गोमूत्र लगाया हुआ, और शाम को वैसे ही वो बिना लगा के सूर्य स्नान करता हूँ आधा घंटे। और सूर्य स्नान होने के बाद वो मनोरंजन भाई ने जो बताया है कि श्याम तुलसी के 21 पत्ते, बिल्व पत्र के 21 पत्ते और नीम के 21 पत्ते वो मैं चबा के खा लेता हूँ। और वो होने के बाद आधा घंटा के बाद मैंने जो एक उसने काढ़ा बताया है वो गिलोय, सफ़ेद पुनर्नवा और भो आमली, वो सब मिला के 12 ग्राम लेके और 200 ml पानी लेता, उसमें वो मैं शाम को भिगा देता और सुबह में ये काढ़ा बना देता। वो पानी 200 ml में से 25 ml होता, तब ये काढ़ा में ले लेता। और ये काढ़ा लेने के बाद 1 घंटे के बाद मैं जो ज्वारा है गेहूँ का, उसका रस लेता हूँ, वो 1 कप लेता हूँ। और वो रस के साथ मैं 25 ग्राम एलोवेरा डाल देता हूँ। वो उसका रस भी ये ज्वार के रस में मिल जाता है, और ये ज्वार के रस और ये एलोवेरा का रस वो दोनों साथ में मैं ले लेता हूँ। और वो होने के बाद 1 घंटे के बाद मैं खाने में वो मनोरंजन भाई ने को जो सूप का चाट दिया है, तो गाजर 250 ग्राम, पालक 250 ग्राम, टमाटर 100 ग्राम, बीट 100 ग्राम, कांदा 100 ग्राम, बटेटा 100 ग्राम,
आदू 25 ग्राम, गुड़ 25 ग्राम, बरियाली 10 ग्राम, जीरू 10 ग्राम, अजमो 10 ग्राम, लहसुन 8 ग्राम, सिंधव 5 ग्राम और पानी 1200 ml। ये सब मिला के स्टील के कुकर में 10 से 11 सीटी करके वो जो सूप बना हुआ है वो मैं दोपहर को लेता हूँ और शाम को भी वो ही लेता हूँ। और इसके अलावा जो मुझे ज़रूर पड़े तो जो मौसमी फल आता है जैसे कि अनार, दाडम, संतरा, मौसम्बी, सफरजन, पाइनएप्पल और मक्की और फणगावेली, मंग, आंवला, कोबीज वो ले लेता हूँ। और बीच में एक बात रह गई कि सुबह में मैं पंचगव्य लेने के पहले वो मनोज भाई ने जो बताया है कि सुवर्ण पानी, तो उसमें तांबू 30 ग्राम, सोनू 15 ग्राम, चांदी 20 ग्राम और 1 लीटर पानी लेने में उबालता हूँ। और ये 1 लीटर पानी में से जो 100 ml बचता है तब ये पानी पी सके इतना गर्म लेके मैं ले लेता हूँ। और ये सुवर्ण पानी लेने के बाद वो उसने बताई है कि वो जो काली द्राक्ष आती है वो शाम को मैं 15 से 17 पानी में डाल देता हूँ और वो लेता हूँ। और उसके बाद मैं पंचगव्य लेता हूँ। और शाम को मैं हिंगुल भस्म दो चनौटी बार मध के साथ में चाटता हूँ। और जब शाम को मैं सूर्य स्नान करने के लिए जाता हूँ तब उसने बताया हुआ जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है जैसे कि लीवर का पॉइंट, हार्ट का पॉइंट, लसिका ग्रंथि का पॉइंट, ब्रेन का पॉइंट, थायराइड का पॉइंट, एड्रेनल का पॉइंट और किडनी का छेले करता हूँ। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट करने में मुझे 45 मिनट लगती है। और स्वच्छ सुगंधी नैसर्गिक वातावरण में मैं रहता हूँ और खुश रहता हूँ। और मुझे ज़्यादा टाइम मिले तब मैं प्राण मुद्रा में बैठता हूँ। और मेरे को पूरे दिन में जब पानी पीने की इच्छा होती अथवा मेरे सूप बनाने में जो पानी की ज़रूरत पड़ती तो वो पानी मैं मेरे घर पे ही गाय के छाण और गाय के घृत और जो डांगर के जो वो आती है आखी डांगर वो डाल के और सूर्य नमस्कार का यज्ञहोत्री का मंत्र बोल के वो सुबह और शाम मैं अग्निहोत्री यज्ञ करता हूँ घर पे ही। वो यज्ञहोत्री यज्ञ से मुझे वो जो भस्म मिलती है वो मैं मेरा पीने का पानी में और मेरा सूप बनाने के पानी में मैं ये डाल देता हूँ। और कभी भी जब भी मेरे को पानी पीने की इच्छा हो तो मैं भस्म वाला पानी ही पीता हूँ। और शाम को सोने के समय मैं नाक में गौघृत आता है वो 2-2 बूंद दोनों नासिका में डाल देता हूँ। वो भी उसने बताया था। तो ये गौघृत नाक में डालने से मुझे इतनी अच्छी नींद आती है कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी उतनी प्रसन्न, शांत, स्वच्छ, निरोगी और कम टाइम में पूरी नींद मुझे गौघृत से आ जाती है। और गौघृत पहली बार मैंने जो डाला ना तब मैंने जो पहली बार जो एनिमा ली थी उसमें जो प्रसन्नता हुई थी ना उतनी प्रसन्नता मुझे नींद में ये गौघृत डालने के बाद आई। और कुछ खाने का मेरे को इच्छा हो तो उसने बताया है कि सूखी द्राक्ष, पाइनएप्पल, आंवला ये आपको भोजन में ज़्यादा लेने का है। और मेरे को अपथ्य बताया था कि जो रांधेला भोजन है, पकाया हुआ जो भोजन है वो नहीं लेने का। नशा की वस्तु, मांसाहार, तेली वस्तु, नमक, सूखा मिर्च, चाय, कॉफ़ी, डालडा, घी, मैदा, फ्रिज का भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पीना और बासी खुराक मैंने सदंतर बंद किया है क्योंकि वो अपथ्य है। इसलिए ये छोड़ के जो भाई ने बताया है वो मैं सब चालू अब रखता हूँ। आपको
ये पथ्य और ये औषधि लेने में कितने महीने के बाद आपको उपचार के दौरान आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया? ये लेने के बाद ये मैंने जो आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया भाई के मार्गदर्शन से, तो 1 महीने के बाद ही तुरंत मेरा CD4 है वो कम से कम 100 बढ़ गया था। 500 में से 600 600 हो गए थे। और जब मैंने आयुर्वेदिक दवा चालू की तब आज की टाइम में मेरा CD4 700 के ऊपर 768 है। बहुत अच्छा, आपने जो जानकारी दी है इस जानकारी से देश के तमाम लोग हैं, भाई है जो इस तरह भटक रहे हैं मेडिकल की दुनिया में और धन भी खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, उनके जीवन की रक्षा होगी और राष्ट्र के लोगों को एक नई दिशा मिलेगी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।